क्या नाम है बाबू आपका? रूहाना परवीन। सकते हैं इसकी हालत, कंबल में ये लिपटी हुई इस वजह से नहीं है कि ठंड का मौसम है। अंकल हम गया पानी लेकर आया, मैंने नहीं खाया है, घास केला का आके पाट के दिए, गया पानी लेकर आए ना, पानी उठा छीन कर फेंक दिए, मुंह का झाँप दिए और वहाँ रस्सी लेकर बांध दिए। पेंगा रस्सी लेके बांध दिए। खेत में लेके गए थे? हाँ बोले खेत में। कौन सा खेत में? मक्का के खेत। मकई का खेत में लेकर के गए। देखिए मकई के खेत में लेकर के जाता है और इस बच्ची का हाथ पैर बांध दिया जाता है। उसके जंगल तरफ है, खूब जंगल है। जंगल था। हाँ। और वहाँ ले गया। बांस है। आपको पकड़ के मुंह पे कपड़ा बांध के ले गया था? कपड़ा बांध के ले जाया है। नमस्ते प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। मैदान में खड़ा होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि यह कौन सा गांव है चाचा? मानिकपुर गांव है, जो कि वार्ड नंबर 9 मानिकपुर गांव। और घटना करने वाला जो व्यक्ति है वो 11 नंबर वार्ड का है ना। लेकिन यह गांव अररिया जिला के अंतर्गत आता है और इस गांव में एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ 11-12 के करीब की नाबालिग लड़की के साथ रेप हो जाता है। वो भी एक महिला के सपोर्ट से यह रेप होता है कि नहीं? बताइए। एक महिला है जो कि इस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने से रेप करवाने के लिए लेके जाती है। क्या हुआ था? 1 किलोमीटर पूरब ले जाती है। 1 किलोमीटर पूरब, यानी कि ये जो नाबालिग लड़की है जिसका उम्र केवल 11 साल मात्र है, उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने वह पहले से सेटिंग की हुई होती है। उस महिला का नाम क्या है? आसमीना नाम है उस महिला की, जो कि एक उसके पिताजी का नाम खुर्शीद है। अगवा करने वाला लेडीज का नाम आसमीना, उसका पिता आसमीना है, जो कि अगवा करती है इस लड़की को बहला फुसला करके। मात्र 11 साल की लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, उसे अगवा किया जाता है, घर से 1 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है। जब लड़की चिल्लाती है तो उसके साथ मारपीट करती है वह औरत, और फिर उसके बाद उसे जबरदस्ती कंठ छिपा हुआ है। चलिए, मैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, भीड़ जुटी हुई है। पता नहीं यह भीड़ मीडिया कर्मी को देखकर जुटी हुई है, या इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जुटी हुई है, या फिर तमाशा देखने के लिए यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। न्याय दिलाएंगे? जी। आप लोग न्याय दिलाएंगे उस बच्ची के लिए? क्या करेंगे उस बच्ची के लिए? सहयोग करेंगे। क्या सहयोग करिएगा? अभी तक तो आप लोग तमाशा देख रहे हैं ना। बोलिए, बोलते क्यों नहीं है आप लोग? ऐसा देखने के लिए नहीं, आप लोग जो आए इसलिए कि हम लोग आए कि देखें कि अगर सरकार का तरफ से अगर उसको न्यायालय अगर दिलाने के लिए अगर आप लोग आए हैं तो उसके लिए हम लोग जो आपका साथ में आए हैं, इसलिए कि अगर आप लोग बहुत धन्यवाद है सर आपका। आप सर यहाँ के कौन हैं? यहाँ का सर इस पंचायत का पूर्व समिति है। इस पंचायत के पूर्व समिति हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ किस तरह से हम सभी के साथ खड़े हैं। ऐसे व्यक्ति को ही समिति बनाना चाहिए, मुखिया सरपंच जो भी हो, जो कि ग्रामीणों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। आज ये व्यक्ति पूर्व समिति है, इसे घमंड होना चाहिए था कि मैं इस जगह पर क्यों जाऊं, मुझे 5 बार बुलाएगा तो 1 बार जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति आज यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ खड़ा है। समिति खड़े हैं। आपको सर मैं सैल्यूट करता हूं ऑन कैमरा कि आप इतने लोगों के बीच में खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। आइए मैं एक बार इस बच्ची से आप सभी को मिलाने का प्रयास करता हूं, जिस बच्ची के साथ काफी दरिंदगी किया गया है। हमारे देश में यह घटना केवल एकमात्र नहीं, लगातार यह घटना बढ़ती जा रही है। आइए मैं यहाँ पर सीधा दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ दिखाइए। यहाँ क्या नाम है बाबू आपका? रूहाना परवीन। क्या बोले? रोहाना परवीन है। रोहाना परवीन इस बच्ची का नाम है। आप देख सकते हैं इसकी हालत, कंबल में ये लिपटी हुई इस वजह से नहीं है कि ठंड का मौसम है। कंबल में लिपटी हुई यह बच्ची बिल्कुल न्याय मांग रही है, लोगों से न्याय मांग रही है, सरकार से न्याय चाह रही है, क्योंकि इसके साथ दरिंदगी हुआ है। अगर ठंड का मौसम होता और कंबल की बात होती तो यह यहाँ पर लेटी हुई नहीं होती, यह कहीं बाहर
बाहर या अंदर लेटी हुई होती। अभी आप देख रहे हैं इसकी हालत किस तरह से बिल्कुल नाजुक है। आपके साथ जी 1 मिनट सर, आपके साथ कैसे कैसे क्या हुआ था पूरा शुरू से बताइए, और आप हौसला रखिए। जो लोग आपको देख रहे हैं आपके लिए न्याय के लिए खड़े होंगे। आप हौसला रखिए और बोलिए, खुल के बोलिए। सरकार आपके वीडियो को देख रही है, सभी लोग, पूरा देशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए आपके साथ क्या हुआ। अंकल हम गया पानी लेकर आया, मैंने नहीं खाया, घास केला के आके पाट के दिए। गया पानी लेकर आए ना, पानी उठा छीन कर फेंक दिए, उठा से हमरा लेके चला गया टीन के। यानी कि कौन कितना बज रहा था? 7 बजे शाम को 7:30 के करीब बज रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका तबीयत भी खराब था, नहीं ठीक। तो फिर डॉक्टर के पास, अच्छा बिना मतलब का लजाए हैं, मतलब बिना मतलब का आपको बोली कि डॉक्टर के पास चलो। तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों चले गए बिना तबीयत खराब हुए? वो अपना दवाई लेने के लिए। अच्छा, वो अपना दवाई लेने के लिए। देख सकते हैं तबीयत खराब उनका था कि नहीं था, पहले से सोची समझी साजिश रची गई थी कि इस बच्ची के साथ उसे दुष्कर्म करवाना है, या फिर वह बच्ची को सप्लाई करने वाली महिला है। इसका तो अभी तक पुख्ता जांच नहीं हो पाया है, लेकिन इस बच्ची को वह अपने दवाई के लिए साथ लेकर के गई, और ये भी बच्ची उसके झांसे में आकर चली गई, क्योंकि इसे पता नहीं था कि इसके साथ ऐसा गलत होने वाला है। पता था आपको? नहीं, पता रहता तो कभी नहीं जाते। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप साथ चल दिए? तो हम साथ गए ना, वो आधा दूर लजाए मकई पार्स पे, मुंह का झाप दिए और वहाँ रस्सी लेकर बांध दिए। रस्सी लेके बांध दिए? खेत में लेके गए थे? हाँ, बोले खेत में। कौन सा खेत में? मकई का खेत में लेकर के गए। देखिए दरिंदा कितना हैवान के हद को पार कर रहा है कि मकई के खेत में लेकर के जाता है और इस बच्ची का हाथ पैर बांध दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? बसक पे ले जाया, बसक पे घास में छीड़ रख दिया। हम लात खूब मारा, नहीं मारे सके दर्द कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप वहाँ पे चिल्ला रही होंगी? हम चिल्ला रही, थोड़ा पैर हटा लीजिए। चिल्ला रही है, दिखाइए। हम खूब चिल्ला रही है। एक लोग आ रही है, लोग जा आ रहा था कि आपका दूर ले गया था जंगल तरफ है, खूब जंगल था। हाँ, और वहाँ ले गया। बांस है। आपको पकड़ के मुंह पे कपड़ा बांध के ले गया था? कपड़ा बांध के ले जाया है। अच्छा, उसके बाद फिर बांध के ले गया, फिर आपके साथ जबरन दुष्कर्म किया, उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ के भाग गया। हमें छोड़ कर वो भाग गया। और जो महिला थी आपके साथ दुष्कर्म के टाइम में आपको नहीं बोल रही थी? आप चिल्ला रहे थे तो क्या बोल रही थी आपको? वो बोल रही है चुप रहना, न मार देंगे जान से। बोल रही थी चुप रहो नहीं तो जान से मार देंगे, महिला बोल रही थी। उसके बाद फिर आपके साथ दुष्कर्म हो गया, दोनों फरार हो गए छोड़ के? दोनों फरार हो गए छोड़ के हमको। एक लोग आ रही है न पटा के, वो हम खोल दी, हम भाग गए, हम नहीं जानते हैं। यानी कि आप बांधी हुई थी। हाँ। और कोई आदमी खेत पटा के आ रहा था और आपको वहाँ पर खोल दिया। तो फिर आप वहाँ से घर आए? हाँ, घर आए तो आपका हालत बुरा था। और फिर घर आने के बाद किसको बताए? मुखिया जी बताए। मुखिया जी को बताए। हाँ। सबसे पहले घर आए तो अपने मम्मी को बताए? मम्मी नहीं। अच्छा, मुखिया जी का दरवाजा होके और उसको बताए तो मुखिया जी क्या किया आपके लिए? मुखिया जी है ना, बोले घर जाओ, बहन माँ होगा। अच्छा, तो इसको डॉक्टर के पास भेजा और डॉक्टर के पास भेज दिया। मुखिया जी यहाँ पर आए थे देखने इसको? आए थे। आप कै दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे? 2 दिन। उसके बाद आज कल आए हैं घर? कल रात। और जो आरोपी है लड़का का क्या नाम है? जो है ना पूर्व मुखिया है, अभी का जो तत्काल में है, जो प्रेजेंट अभी वो तक देखने नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी जो है प्रेजेंट वो उसी का जो कि आदमी है, यानी कि उसी लड़का का आदमी है मुखिया। उसी का साइड पर भी हम लोग बरामद किए हैं। वो उस दिन भी, जिस दिन इसके साथ घटना हुआ, हाँ, उस दिन भी उसी का साइड पर काम कर रहा। अच्छा, तो मुखिया जो है, जो वर्तमान मुखिया है, वो अभी तक नहीं आया? नहीं आया। उसी का कोई आदमी है लड़का?
तो देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोगों को आप ही लोग वोट देते हैं ना, आप ही लोग वोट देते हैं ना, क्यों देते हैं वोट आप लोग? उसके बाद जब हम लोग कहें कि मुखिया जी इस बच्चा का साथ इस तरह का हालात हुआ है, ऐसा बात है, बोलता है क्या एक काम करो शादी करा दो, शादी करा दो। लेकिन दरिंदगी करेगा तो उसको कुछ सजा मत दो, शादी करा दो। और उसके बाद वो ये बात नहीं बोल रहा है कि उस जो लड़का घटना किया है वो लड़का जो कि हमारे साइड पर है, इस बात नहीं बता रहा है। अच्छा, तो फिर जो मुखिया का रिलेशन का ही आदमी है जो लड़का इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उसका क्या नाम बताए थे? साबित। अच्छा, तो उसका दुष्कर्म किया मुखिया का ही कोई रिलेटिव था। मुखिया जी एक बार भी यहाँ पर देखने नहीं आए। कहीं ना कहीं आप ही लोगों का गलती है कि ऐसे मुखिया को चुनते हैं जिसका कि रिलेशन कोई भी आके आप लोगों के साथ मनमानी करे। आता होगा 200-500 दिया होगा वोट देने के लिए, तभी आप लोग ऐसा मुखिया चुने हैं, नहीं तो ऐसा गद्दार मुखिया इस क्षेत्र में कहीं नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर समिति हैं, पूर्व समिति हैं, इनको क्या लोभ है? कुछ लोभ है? अभी ये कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, अभी इलेक्शन भी होगा तो 3 साल 4 साल के बाद होगा, लेकिन फिर ये अभी भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन इसको आप ही लोग हरा दिए होंगे इस बार, इसलिए ये पूर्व लिखाते हैं समिति। गलती आप लोगों की है ना? हाँ, हम इनको पूर्व समिति कर दिए, वर्तमान समिति क्यों नहीं है? ये वर्तमान का समय नहीं आया, हम लोग तो अभी तक समिति साहब अभी तक जो लड़का इसके साथ दरिंदगी किया है वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं? गिरफ्तार हो गया है। और जो वो महिला है जो तस्करी करके इसको लेके गई थी, वो महिला कहाँ? वो भर्ती जो बोल रहे गिरफ्तारी उस लड़का, वही लड़का का बारे में बोल रहे हैं कि जब ये लड़का इस तरह का जब घटना किया तो हम लोग उसको मालूम कराया मुखिया जी को कि मुखिया जी ऐसा बात है, क्या करोगे, छोड़ो हटाओ, नहीं होता शादी करा दो। तो हम कहीं मुखिया जी लड़की का भी एज भी तो देखिएगा। हमारे भारतीय संविधान में 18 साल से ऊपर के उम्र की लड़की और 21 साल से ऊपर के उम्र का लड़का का शादी कराया जाता है। और देखिए 11 साल की लड़की के साथ 27 साल का लड़का था ना, 27 साल का, 2 गुने से भी ज्यादा उम्र, यानी 3 गुना कह सकते हैं, इस उम्र का लड़का था। उसके बाद महिला अभी तक गिरफ्तार हुई कि नहीं? उसी बात बोल रहे हैं ना। जब उसके बाद महिला के बारे में सर बताइए ना। महिला भी गिरफ्तारी, वो भी पुलिस नहीं, हम लोग उसके बाद नाकाबंदी, आप लोग मिल के कराए है। नाकाबंदी करने का बाद जब पकड़ के लाए तब उसके दो ही व्यक्ति आपके साथ थे। हाँ, 2 व्यक्ति इस लड़की के साथ थे जो कि दरिंदगी एक महिला ले जा करके करवाई दूसरे लड़के से। हालांकि दोनों अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ के सरकार से बस यही कहूँगा कि मुझे शर्म आती है ऐसे बहन लोगों को देखकर, जिसके लिए आप लोगों के आंखों पर काली पट्टी छपी होती है। कहीं ना कहीं ये तमाम ग्रामीण जो हैं यही दोषी हैं, जिसके वजह से कि आज मुखिया का मनमानी चल रहा है। अभी देखिए ये समिति साहब हैं, इस गांव के पूर्व समिति रह चुके हैं, इनके नाम के पीछे पूर्व लग गया है। पूर्व इसलिए लग गया क्योंकि ईमानदारी का रोटी खाए हैं और यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सर? जी सर। यही लोग आपको हराए हैं। वोट नहीं दिए होंगे? दिए थे चाचा? वोट नहीं मिला तभी तो हरा। नहीं दिए थे, बोलिए ना। नहीं दिए, वोट नहीं मिला तभी तो हरा। नहीं मिला। आप दिए थे वोट? दिल पे हाथ रख के बोलिए। दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे देखिए ये यहाँ का सब दिया वो अपना। देखिए कहने का मतलब इस क्षेत्र आपका सही है ना? हाँ सब ऐसे आदमी को आप लोग समिति बनाइए जो आपके साथ कदम मिला के खड़े हैं। हमेशा रात दिन के लिए हम खड़ा रहते हैं। देखिए रात दिन खड़े हैं। इसका पहनावा अभी सूट बूट होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल, देखिए टी-शर्ट ये नॉर्मल पहने हुए हैं, मफलर बिहारी अंदाज में लिए हुए हैं। इनको क्यों बनाइएगा मुखिया? इनको मत बनाइए मुखिया। मुखिया बनाना ही हो ना तो उस दलाल को बनाइए जिसका कि रिलेटिव जो है, रिलेटिव आकर के आप लोगों के बहन बेटी के साथ दरिंदगी कर सके और आप लोग घंटा नहीं उखाड़ सकिएगा। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर मुखिया सरपंच बनाने के लिए। मुझे शर्म। बंद करिए वीडियो, नहीं देखना है वीडियो, बंद कीजिए। नहीं चाहिए ऐसे लोगों का। सरपंच साहब भी एक बार झांकने नहीं आए। कम से कम सरपंच साहब अगल बगल में किसी सड़क पर यहाँ मूतने भी आ जाते, लेकिन मूतने भी नहीं आए हैं।
बंद कीजिए। नहीं कहाँ है, कहाँ है? यहाँ आइए। कहाँ है? इधर सुनिए। कौन ये? कहाँ है? ये हैं आप? वार्ड मेंबर हैं? कौन है वार्ड मेंबर? कौन है? कौन है वार्ड मेंबर? नहीं है, नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कहाँ है कैंडिडेट? कोई नहीं है। जो काम कर रहे हैं कि अब वो कहाँ है कि क्या खोजिएगा उसको? उसको खोजेंगे ना। यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं? एक पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है। एक बात बताइए, अगर अभी आपकी बेटी होती तो फिर आप क्या करते, ये बताइए। नहीं, वो भीड़ में अब कहाँ पे है? भीड़ में कहाँ पे है? मेरा अगर लड़की होती, हम भी वही मान के चलिए मेरी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो क्या करते? मुखिया सरपंच को नहीं खोजते आप? मुखिया सरपंच क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं मुखिया सरपंच? ताकि आपको समय पर न्याय मिल सके, आपके लिए लड़ सके। दुष्कर्म में क्या बाकी मैं आप सभी को यही कहूंगा कि ऐसे ऐसे घटनाओं पर लगाम लगना चाहिए, अन्यथा थू है हमारे सरकार पर, 1000 बार थू है। इस बहन के लिए अगर मैं मिट भी जाऊं, मेरे गले का सारा दर्द निकल जाए, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बहन के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं एक बिहार की बेटी, इस देश की बेटी के लिए खड़ा हूं। बाकी वीडियो देख करके आप लोगों को कैसा लगा, अपना कमेंट में राय विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद।